वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित 20 VBI प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे। आप इस लेक्चर के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो अब हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 20 प्रश्न किए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें 21वें प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर। तो देखिए, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि 156 बराबर 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 13 टू द पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 13 टू द पावर z इक्वल टू, और 156 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए, 156 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 से लग जाएगा, 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18, और 3 से फिर 13 तिया 39 हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। तो अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे इधर 2 का पावर x है और यहाँ 2 का पावर 2 है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ से x बराबर 2 निकल गया। यहाँ देखिए 3 का पावर 4 है और इधर 3 का पावर y है, इधर 3 का पावर 1 है, तो y का वैल्यू आपका निकल गया 1। उसके बाद यहाँ देखिए 13 का पावर यहाँ पर आपको z दिया हुआ है और इधर 13 का पावर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ z का वैल्यू 1 निकल गया, तो z बराबर 1 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से 2 + 1 + 1 इक्वल टू, यहाँ से 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ होता है। तो हमको 2 लगातार विषम संख्याओं का SCF फाइंड करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लिए 3 और एक संख्या ले लिए 7, या 5 ले लिए, लगातार 2 विषम संख्या का, तो 3 के बाद 5, तो 3 का फैक्टराइज करते हैं तो 3 गुना 1 हो जाएगा, 5 का 5 गुना 1। आपको हम मौसौ के बारे में बता चुके हैं कि मौसौ जो होता है, दोनों संख्या को गुणनखंडों में जो कॉमन मिलता है संख्या, उसका गुणनफल। तो यहाँ सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो SCF 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि p/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो पहले 0.105 को हम इस रूप में चेंज करके देखते हैं। 0.105, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 3 डिजिट पीछे से डेसिमल हटेगा तो नीचे में 1000 आ जाएगा। और जब हम यहाँ हमको मिल गया 105/1000, इसको पहले सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो जब 105/1000 को काटेंगे तो यहाँ देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 00, यानी 21/200। अब इसको Q को पावर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से 200 को जब पावर के फॉर्म में लाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 200, तो यानी इसको हम लोग 2 का पावर 3 गुना
5 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 का निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में √3 है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2√2/√2, तो आपको पता है √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, यानी यही एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट ऑप्शन था 4 + √5, तो इसमें देखो 4 + √5 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या आ गया। रूट में 6 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है √2 है 1, तो √2 कैसी संख्या है? अभी पीछे पढ़े, √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें अपरिमेय संख्या देखना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 64 का वर्गमूल जो है सो 8 निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा, यानी ये तो परिमेय हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, यानी ये भी परिमेय हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। √2.5 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या 2.5 नहीं है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी का भी 7/3 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा वर्गमूल और 9 का 3 हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इस प्रश्न को हम लेक्चर नंबर 1 में भी किए थे। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय, यहाँ पर अशून्य शब्द को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप अशून्य इसलिए बोला जाता है कि अगर हम शून्य ले लेते हैं तो शून्य से तो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो उस समय वो हमेशा एक परिमेय संख्या दे देगा। लेकिन हमको कहेगा अशून्य परिमेय संख्या और अशून्य अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये सब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है √64 + 36, तो ये हो जाएगा √100 और 100 का आपका वर्गमूल 10 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा। हमसे परिमेय पूछा जा रहा था और परिमेय 10 तो एक परिमेय, बाकी सब देखिए ये √50 हो रहा है, तो √50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 49 √98 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 64 दूनी √128 हो गया, इसका भी वर्गमूल नहीं, यानी ये सब अपरिमेय संख्या है। बच गया ऑप्शन नंबर ए आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये पूछ रहा है कैसी संख्या है, तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। तो √64 का वर्गमूल 8 होगा, √81 का वर्गमूल 9 होगा, प्लस में √16 का वर्गमूल 4 होगा, और 9 में 9 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12/9 होगा, तो 12/9 यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4/3 आ रहा है। 4/3 तो एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक कैसी संख्या? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक प्राकृत संख्या, नहीं, गलत है। परिमेय संख्या तो p/q के रूप में फ्रैक्शन भी हो सकता है। प्राकृत संख्या में तो सिर्फ क्या आता है 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये नहीं होगा। बगल में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। और उसके बाद एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। एक पूर्णांक, तो पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक आपको पता है कि निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर को हम लोग पूर्णांक के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक में, लेकिन फ्रैक्शन तो इसमें आया नहीं, तो पूर्णांक भी नहीं होगा। एक वास्तविक संख्या, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है, तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि संख्या 0.322 के ऊपर बार लगा हुआ है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए देखते हैं ये बार वाले को कैसे हम चेंज करते थे। 0.32 और 2 के ऊपर बार लगा दिया है। तो देखिए 0.32 में 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका डेसिमल जब हम लोग हटाते हैं तो कैसे हटता है। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा संख्या लिखेंगे 032, इसमें से जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा देंगे। 0 और 3 पर नहीं लगा तो 0 3 को माइनस कर देंगे, डिवाइड देंगे, और डिवाइड के नीचे अब डेसिमल के बाद देखेंगे 2 डिजिट है, और 2 डिजिट में एक पर बार है और एक पर बार नहीं है। तो अगर बार एक अंक पर रहता है तो एक 9 नीचे दे दीजिएगा, और एक पर बार नहीं तो एक 10 आ जाएगा, तो 9 दाएँ 90 हो जाएगा। तो 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, और बट्टा में 90 आ जाएगा। तो 29/90 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 फिर देखिए बार वाला आ गया। तो 3.27 और इसमें दोनों डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो 3.27 और इस पर बार लगा हुआ है। फिर वही काम करेंगे, 327 लिखेंगे, माइनस में 3 घटा देंगे, और नीचे में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट दोनों पर बार है तो 999 दे देंगे। अब 327 में से 3 गया, 324/99, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 से 33 दिया 99, 3 से फिर कट जाएगा 11, और 3 से 3 छक 18, यानी 6/11 हो गया। तो ये तो एक परमेय संख्या है p/q के फॉर्म में, तो ये एक परमेय संख्या। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको सॉल्व करके ही हम बनाएं, ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, एक पूर्णांक लिखा हुआ है, बी में कर एक परमेय संख्या, फिर लिखा हुआ एक पर प्राकृतिक संख्या। तो हम अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कि जब भी हम किसी बार वाले अंक को चेंज करते हैं p/q के फॉर्म में, तो वो p/q के फॉर्म में आ जाता है, और वो जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वो परमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार होता है, तो इसीलिए यह एक परमेय संख्या है। तो इसको बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे, लेकिन ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 फिर आ गया, इसमें देखिए p/q के फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। तो 0.77 के ऊपर बार लगा हुआ है, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 07 में से 0 माइनस कर देंगे, बाय डेसिमल के बाद वो एक डिजिट है तो वो भी रेकरिंग वाला, तो 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ 07 अब -0 लिख रहे हैं, 0 नहीं भी माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका मेथड है, इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड है, तो बार बार याद रहेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले के कभी कभी 3 आ जाता है और बच्चे भूल जाते हैं जो उसको भी माइनस करना है, इसीलिए हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से आपका 7/9 आ रहा है, तो 7/9 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार, तो एक छोटा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब कोई परमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहे और इसमें इसका सरलतम रूप यानी कटने के बाद p/ और q का वैल्यू 2m इंटू 5n के फॉर्म का आ जाए, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग इसका दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो देखते हैं किसका इस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ 17/81 को तो 3 का पावर 4 लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो देखिए ये 2m इंटू 5n के फॉर्म का नहीं है, यानी यह एक इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करते हैं, ये 41, तो देखिए ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसको तो 41 ही रह जाएगा, 16/41, तो ये भी नहीं होगा। फिर 13/45, तो 13/45 को 9×5 = 45, यानी 3 का पावर 2 गुने
5 का पावर, तो इसमें 5 का पावर n तो आया लेकिन 2 का पावर m नहीं आया। बस यही रहना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n। इसके अलावा अगर 3 आ गया तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 19/80, 19/80 को सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा 19/80 हो जाएगा 8 दही 80 या 16 पंचे 80, तो 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। तो देखिए ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म का हो गया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अभी देखिए जस्ट पीछे पढ़े हैं शांत, शांत में q का वैल्यू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, तो इसमें नहीं जो होगा वो अशांत हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 23/50 है, तो 23/50 तो होता है 2 गुना 25, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। तो ये देखिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के, तो ये तो शांत हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है अशांत, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर 39/243 है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए 39/243, 243 हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 का पावर 5 हो जाएगा। ये देखिए इसमें इस फॉर्म में नहीं आया, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं आया क्यों, यानी यही इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी और डी शांत आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 1600 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के पास 625 को भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर उसी टाइप का प्रश्न है, फिर इसको चेक करेंगे। 2/15 है तो 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, तो ये नहीं है 2 का p/2 का पावर m इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म का नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका अशांत, ये हो गया अशांत, यानी ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 11/160, 16 दाही 160 यानी 32 पंचे 160, तो 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 गुना 5, ये देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर 1 है तो n आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये संख्या जो है किस प्रकार की संख्या, तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया 6 प्लस √125 को लिख सकते हैं हम लोग 25 पंचे 125 यानी 5√5, फिर माइनस है 5√5 माइनस इसको ब्रैकेट, तो ये -3 हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस -√5 हो जाएगा। यहाँ फिर देखो +1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -4√5 हो जाएगा, -4√5 हो गया। सॉल्व कीजिए, ओ सॉरी फिर से सॉल्व करते हैं। ये है 6 प्लस 125, √125 को हम 5√5 लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो गया और ये -√5 हो गया, -3 और ये -√5। फिर नेक्स्ट वाले करेंगे तो +1 और प्लस माइनस -4√5 हो जाएगा, -4√5 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए ये प्लस में 5√5 है, यहाँ देखिए -5√5 और -4√5 दोनों मिलके -5√5 और ये +5√5 कैंसिल हो गया, बच गया 6 + 1 और -3, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, 4 आ रहा है, तो 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। वैसे इसमें ऑप्शन जो है ये वास्तविक संख्या दे दिया है, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी तो एक वास्तविक संख्या होता है, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। वैसे परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है
0.375 को पी बाई क्यू के रूप में बदलना है और क्यू का रूप बताना है। तो चलिए 0.375 को पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं। डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट से हटेगा तो बाई में 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया। इसको पहले सरलतम रूप में बदलिए, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 5 से, 5 दिया 35, बचे 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, डबल उसके बाद डबल जीरो, फिर 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35, अब बट्टा में 5 चौका 20, 0 40, अब नहीं कटेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। फिर से सॉल्व करते हैं 39 नंबर को फिर से सॉल्व करते हैं, सॉरी 38 नंबर को। यहाँ देखिए 0.375 बाई में डेसिमल जब हम हटाएंगे यहाँ से तो 1000 आ जाएगा। इसको काटिए, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 2 बचा 25, बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, डबल जीरो, फिर 5 से 25 से काट दीजिए, 25 दिया 75, और 25 से 25 अठे 200, तो यहाँ से हो जाएगा 3/8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, गुना में नहीं पूछते। अब देखिए इसमें तो q का वैल्यू 2 का पावर 3 गुना 1 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बाय 2 का पावर 3 गुना 1 को हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ 1 को हम 5 टू द पावर 0 लिख दिए। तो q का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए ये p बाई क्यू का वैल्यू ये आया, तो q का वैल्यू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3, पाई तो एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या से जब अशून्य परमेय संख्या से भाग दिया जाए अपरमेय संख्या में तो वह एक अपरमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 तीनों से विभाजित हो। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16, 20 और 24 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, जब भी कहे कि ये तीनों डिजिट से विभाजित होने वाली, तो सबसे पहले विभाजित होने वाली संख्या उस संख्याओं का एलसीएम होता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड कीजिए, किसका? 16, 20 और 24 का। तो चलिए 16, 20 और 24 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 20 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 पंचे 20, 2 का पावर 2 गुना 5, और 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। तो एलसीएम आप लोग को पता होगा, जो तीनों में सबसे बड़ा पावर होता है उसका होता है। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल जाएगा? तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर वाला हो गया 2 का पावर 4। फिर देखिए इसमें 3 का पावर 1 है और इस दोनों में नहीं है, यानी वो 3 का पावर 0 होगा, तो 3 का पावर 1 बड़ा हो गया। इसमें 5 का पावर 1 है, बाकी में नहीं है, तो इस सबसे बड़ा 5 का पावर 1 हो गया। इसको गुना कीजिए तो इस 2 के पावर 4 में से क्या करते हैं, 1 2 का 2 लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर 8 बचेगा, 8 त्रिक 24। तो चलिए इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे एलसीएम नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो देखिए 2 का पावर 4 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 है, गुना 2 है, और गुना में फिर 3 है और फिर 5। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए ये 2 का पेयर लग रहा है, ये 2 का पेयर लग रहा है, ठीक है ना। यानी परफेक्ट स्क्वायर के ये संख्या गुना होने के बाद उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो पेयर लगना चाहिए, तो यहाँ 2 का पेयर लग रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं लग रहा है। यानी अगर इसको हम 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का भी पेयर लग जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई 1 और कर दे तो वो 5 का भी पेयर लग जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो संख्या आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो एलसीएम आया वो इस तीनों संख्या से विभाजित होने वाली संख्या, लेकिन क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग उसको बनाने के लिए हमको 1 3 और 1 एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए गुना करते हैं। तो जब गुना कीजिएगा, देखिए गुना करने का आसान तरीका है, 1 2 से 1 5 को कीजिए 10 हो गया,
फिर ये 2 से इस 5 को कीजिए, 10 दाही का 100 हो गया। अब बची हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 को 100 से जब गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3600, ऑप्शन नंबर डी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 0.57 का सरलतम रूप है। चलिए फिर से बार वाला प्रश्न आ गया। 0.57 के ऊपर बार है, बताए थे इसको लिखना है 57 माइनस 0 57 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट पर क्या बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों डिजिट पर बार है तो 99 आ जाएगा। अब ये कट रहा है 3 से 19 तिया 57 और 3 से 33 तिया 99, यानी 19/33 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कह रहा है 22/7 एक कैसी संख्या है। देख रहे हैं ये p/q के फॉर्म में है। p/q में p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल है एक। तो देखिए गुना कीजिए इसको, 3 + √6 इंटू 3 - √5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस में 3 √5 हो जाएगा, फिर √6 से करेंगे तो ये +3 √6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √6 × 30 हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, देख रहे हैं सब में रूट वाला है, तो यानी ये परिमेय और अपरिमेय सब संख्या मिलकर अपरिमेय संख्या ही बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है निम्न में कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं पाई तो एक अपरिमेय संख्या आता है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, और √3/√2 भी अपरिमेय संख्या है, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का वर्गमूल 5। तो ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, और p और q एक पूर्णांक है और q का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में उसको 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए एक वृत्ताकार पथ ले लिए, मान लीजिए यहाँ से तीनों, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तीनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किए। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहला जो था वो 2 घंटा लगाता है, दूसरा को 4 घंटा लगता है, तीसरा को 6 घंटा लगता है, तो तीनों फिर एक साथ कब मिलेंगे इसी स्थान पर, एक साथ कब मिलेंगे। तो सबसे पहली बात बताते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो तीनों का एलसीएम जो होगा वही उसका फिर से मिलने का समय होगा। जब सब देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 का फैक्टराइजेशन, 2 एकम 2, 4 का हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 1, ठीक है, 6 का हो जाएगा 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए हुए हैं कि एलसीएम जब निकलता है 2, 4, 6 का, तो बड़ा वाला पावर लेते हैं तो 2 का पावर 2 4 आ जाएगा, 3 का पावर 1 आ जाएगा, 3 तो 4 तिया 12, यानी 12 घंटा में वह फिर से वहीं पर मिल जाएगा। 12 घंटा में पहला वाले का देखिए 2 × 6 = 12, 6 चक्कर पूरा होगा। दूसरे वाले का एक चक्कर 4 घंटा में लगाता है, तो 12 घंटा में 4 तिया 12, इसका 3 चक्कर पूरा होगा, यानी वहीं पर होगा 12 घंटा में। और 6 घंटा में तीसरे वाले ने एक चक्कर लगाया था, 12 घंटा में 2 चक्कर, तो पहला वाले का 6 चक्कर, दूसरे वाले का 3 चक्कर और तीसरे वाले का 2 चक्कर पूरा होके वो यहीं पर रहेगा, यानी 12 घंटा में वह जो है सो एक ही साथ फिर से रहेगा। तो ये था आपका 45 नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। देखिए अब इसका PDF लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं करेंट अपडेट पाने के लिए। उसके बाद आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर बेल आइकन होगा, उसको ऑल कर दीजिएगा, क्लिक करके ऑल कर लीजिए। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं दृष्टि से, और
फेसबुक पेज पर भी दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास कैसा लगा और क्लास में कोई भी कमी हो तो बताइए, नेक्स्ट डे हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में अपने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन भी आप टाइप कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।